स्वागत है आपका द रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी दिल्ली से है। दिल्ली में हरिनगर, पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है हरिनगर। वहीं पर एक परिवार रहता था जिसका वहाँ पे कोठी था अपना, वहीं ये लोग रहते थे, जिसमें एक पति थी और एक पत्नी थी और एक 3 साल की एक लड़की थी। पति का नाम था समीर आहूजा। ये एक कपड़े के व्यापारी थे और साथ में ही ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। इनके पत्नी का नाम था सालू, जिनकी उम्र 35 साल थी। और जो इनकी पत्नी सालू है, इनका कोठी में ही अपने घर में ही एक ब्यूटी सैलून था, जिसका ब्यूटी सैलून का नाम था काव्या ब्यूटी मेकओवर। और उस ब्यूटी सैलून में इनके साथ कुछ लोग भी काम करते थे, जिसमें 2 लड़की थी और एक लड़का था। ये लोग वहीं साथ में ही काम करते थे और एक ड्राइवर के रूप में भी एक शख्स को इन लोगों ने रखा हुआ था। एक रोज़ इसी साल की बात है, 1 नवंबर को सुबह सुबह इनका ड्राइवर जब तकरीबन 10 बज रहा होगा, इनके घर आता है, देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के अंदर जाता है तो देखता है सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। वो तुरंत वापस घर से बाहर निकलता है और शोर मचाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस में जो लोग थे वो आते हैं, घर के अंदर जाते हैं, वो भी देखते हैं घर की हालत। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है तो घर के अंदर, और जो ब्यूटी सैलून था उसके अंदर जाती है। घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जो कारोबारी थे समीर आहूजा, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है उन्हीं के बेडरूम में, बेड पर। उनके सर पे ऐसा लग रहा था कि किसी वजनी चीज़ से वार किया हो और उनकी मौत हो गई हो। फिर जब इनकी पत्नी को लोग ढूंढते हैं तो देखते हैं कि वहीं ब्यूटी जो सैलून था उसी रूम में उनकी भी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और इनके अलावा एक और जो इनके पास जो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती थी, सपना उसका नाम था, उसकी उम्र तकरीबन 33 साल था, उसको भी मारकर हत्या कर दिया गया था, उसको भी गला रेता गया था। फिर अब पुलिस तफ्तीश करती है इस मामले में। फिर अब सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, लेकिन सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है वो हत्यारे और जो चोरी करने आए थे वो अपने साथ लेके चले गए थे डीवीआर थाने वहाँ पे। फिर पुलिस आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उन्हें एक फुटेज मिलता है जिसमें 6 लोग 3 बाइक से आते हैं और घर के अंदर जाते हैं, जिसमें एक शख्स की पहचान हो जाती है जिसका नाम था सुजीत। पुलिस सुजीत को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। जब उससे पूछताछ करती है तो सुजीत बताता है कि उसका एक दोस्त है जो पहले इन्हीं के पास ब्यूटी पार्लर में काम करता था, लेकिन जो ब्यूटी सैलून था उसमें काम करता था, लेकिन इन लोगों ने उसको निकाल दिया था और बहुत डांटा भी था और बेइज्जत भी किया था। तो उसको बदला लेना था इस चीज़ का, इसीलिए वो हम लोगों से 5 दोस्तों से बात किया और कहा कि तुम लोगों को अगर चोरी करना होगा चोरी करना, लेकिन हमारा मकसद है इन लोगों को मारना, मौत के घाट उतारना। वो बताता है कि उसको जो दिक्कत थी उसे दिक्कत इस बात से थी कि वहाँ पे जो 2 लड़कियाँ काम कर रही थी उन्हीं के सामने इसको डांट कर और बेइज्जत करके इसको, जो आहूजा साहब थे और उनकी पत्नी थी, इसको अपने वहाँ से नौकरी से निकाल दिए थे। तो इस चीज़ का उसे बदला लेना था। तो ये लोग प्लान बनाते हैं और तारीख चुनते हैं 1 नवंबर का, 2022 1 नवंबर। ये लोग वहाँ जाते हैं तकरीबन 8 बजे के आसपास सुबह सुबह। जब उनके कोठी के बाहर जाते हैं तो बड़े लोगों के घरों के बाहर एक कैमरा लगा होता है और एक स्पीकर होता है। कैमरे में लोग अपना चेहरा दिखाते हैं और स्पीकर से बात करते हैं। तो पहले जाता है जो उनके वहाँ नौकर के रूप में काम कर रहा था, वो जाता है वहाँ पे और उसमें अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है कि स्पीकर में बोलता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और आप लोग फिर से हमें अपने वहाँ नौकरी पर रख लीजिए। तो जो आहूजा साहब थे वो इसकी
बातों में आ जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ये 5 लोग और ये 6 लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद किचन में फ्राई पैन रखा हुआ था, फ्राई पैन से आहूजा साहब के सर पे वार करते हैं और आहूजा साहब का मौत हो जाता है। फिर उनकी डेड बॉडी उठाकर वहीं बेड पर रख देते हैं। फिर अब इनकी पत्नी को वहीं किचन से चाकू उठाते हैं और उसे गला रेत कर मार देते हैं। ये वही एक लड़का कर रहा था जो उनके वहाँ नौकरी वाले करता था। बाकी लोग चोरी करने में लगे हुए थे, सामान चुराने में, पैसे चुराने में, जेवरात चुराने में। फिर अब ये लोग मार कर और हत्या करके और चोरी करके अब वापस जाने ही वाले थे। तब तक एक और लड़की की एंट्री होती है, सपना की, जो उनके वहाँ काम करती थी उसी ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी सैलून में। उसको अंदर आते ही एहसास हो जाता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। घर में आती है, देखती है कि सब सामान इधर उधर पड़ा है और अपने मालकिन का लाश देखती है। अब जैसे ही वो वापस लौटने वाली थी तब तक इन लोगों का ध्यान इस लड़की पर भी पड़ जाता है। फिर इस लड़की को भी पकड़ते हैं और इसका भी गला रेत कर मार देते हैं और उसी कमरे में जहाँ पे उसकी मालकिन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहीं पे फेंक के चोरी करके फिर निकल जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, लगभग 10-15 मिनट बीता होगा। तब तक उनका ड्राइवर आता है, लेकिन शायद वो भी पहले आ गया होता तो उसका भी हंस रही होता जो इन तीनों लोगों के साथ हुआ था। तो वो आता है, देखता है ये सब घर के अंदर पूरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। देखकर फिर वो गांव आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है। फिर पुलिस को फोन की जाती है, पुलिस आती है। तो 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी 3 लोग फरार हैं। और इन लोगों में एक खास बात ये भी थी कि लगभग एक 3 साल का जो उनकी बेटी थी वहीं बेड पर ही थी, लेकिन उन लोगों को उस लड़की को इन लोगों ने मारा नहीं था, उसको जिंदा ही छोड़कर चले गए थे वहाँ से। तो पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी 3 लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं जो फरार हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें सिर्फ इज्जत और बेइज्जत को लेकर 3 लोगों को जान ले लेना और छोटी सी बात के लिए तीन लोगों को मौत के घाट उतारना, और जो एक 3 साल की बेटी थी उसको अनाथ कर देना, और मारने के बाद चोरी भी करना, चोरी करके फिर चले जाना। पुलिस इस मामले में अभी तफ्तीश कर रही है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।